सुधा शशि ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के अभिलेख, शिलालेख और गुहा लेख के विषय में। इससे पहले हमने पढ़ा था सम्राट अशोक का संपूर्ण जीवन परिचय। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, तभी पूरा लेसन समझ पाएंगे। ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले नोट्स हैं। चलिए ये एग्जाम देख लेते हैं जिसमें ये पूछा गया है। टीजीपी में पूछा गया है, डीएस, एसएसबी, केबीएस, एनबीएस, आरपीएससी, पीजीटी, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, सेट, एलटी ग्रेड, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, जीआईसी, जीडीसी, डाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी एग्जामों में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है सत्यमेव जयते सम्राट अशोक की पहचान है। 2022 से लेकर 2023 तक की भारतीय इतिहास सम्राट अशोक का वर्णन देखते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों का वर्णन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखो इसको। अशोक के शिलालेख, एडिक्स ऑफ अशोका। अशोक मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था, इसे अशोक महान भी कहा जाता है। अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था, और सबसे पहले मौर्य वंश का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज ही ये थे। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। इनके अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 लेखों में बांटा गया है। शिलालेख जो पत्थरों पर लिखा गया, स्तंभ लेख जो खंभों टाइम में लिखा गया, गुहा लेख जो गुफाओं वगैरह में पत्थरों में लिखा गया। भारत में शिलालेख प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अब प्रश्न पूछ दिया जाए, भारत में शिलालेखन का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? तो आपको बताना होगा अशोक ने। सबसे पहले शिलालेख पर किसने लिखना शुरू करवाया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में टी पैंथरन ने की थी। जी, इनकी संख्या 14 शिलालेख है। इनकी कितनी जो अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं अब तक, जो इनकी संख्या जो है 14 है। परंतु अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसने हासिल की थी? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। इन्होंने जो है सबसे पहले अशोक का लिखा हुआ पढ़ा, अशोक का जो लिखा हुआ शिलालेख था इन्होंने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के प्रमुख शिलालेख व उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख देख लेते हैं। ये शिलालेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जो भी एग्जाम हो। इस लेख को गिरनार संस्करण भी कहा जाता है। पहला जो अभिलेख है इसको क्या कहा जाता है? गिरनार संस्करण भी कहा जाता है। इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। इसमें अशोक ने ऐलान करा दिया था कि जो है कोई भी पशु की हत्या नहीं करेगा। अगर आसपास कहीं भी कुछ भी होता है तो वहां भी रोक लगा दी जाए, उसे निषेध किया गया है। ऐसे समाज जिनमें पशु वध होता हो उस पर भी प्रतिबंध लगाया। इसमें अशोक ने कहा कि अभिराज की पछाला में 1 हिरण या 2 मोर मारे जाते हैं, भविष्य में ये भी समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब जो समय काल था, कहीं कहीं पर 15 दिन में एक मोर और 1 हिरण और 2 मोर मारे जाते थे। 15 दिन में वो समय को कहते हैं पछाला। अच्छा, ओके। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मैंने अपने सीमांत शक्तियों व पड़ोसी राज्यों में भी मानव व पशु चिकित्सा का प्रबंध किया है। मतलब अशोक कह रहे हैं कि मैंने अपने सीमांत में, मतलब अपने क्षेत्र में और दूसरों के भी क्षेत्र में हमने पशु चिकित्सा, मतलब पशु का अस्पताल, चिकित्सा वही जो है खोला हुआ है। तीसरा शिलालेख, इसमें रज्जुक युक्त व प्रादेशिक का उल्लेख
उल्लेख किया गया है। रज्जुक, युक्त या प्रादेशिक ये नाम होते थे, जो उनके सैनिक होते थे उनके नाम है ये। राजकीय के 12वें वर्ष अधिकारियों को ये आदेश दिया कि वे हर 5 वर्ष बाद दौरे पर जाएं, जिसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया। चौथा शिलालेख देख लेते हैं। इस अभिलेख में भेरी घोष की स्थापना पर धम्म घोष की स्थापना की गई। भेरी घोष था, उस पे जो है धम्म घोष का मतलब धार्मिक वो की स्थापना की गई, धर्म की स्थापना की गई। धर्मानुशासन ही अच्छा काम है, जिसके लिए मनुष्य को शीलवान होना आवश्यक है। मतलब दयावान होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, उसके अंदर मानवता होनी चाहिए, ये मनुष्य के अंदर होना चाहिए। 5वां शिलालेख। इस शिलालेख से धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। जो ये सैनिक वगैरह होते थे, इनके नाम होते थे ये मात्र। अशोक कहता है, मैंने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। जो वो धर्म महामात्र थे उनको नियुक्त किया था। छठा शिलालेख देख लेते हैं। इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मतलब अपनी आत्मा पर नियंत्रण रखो, इस पर शिक्षा दी है। इसमें अशोक अपने प्रतिवेदकों को आदेश देता है कि मैं जहाँ भी रहूँ मुझे प्रजा के विषय में सूचना दे। सर्वलोक हित से बढ़कर कोई काम नहीं है। अब इस जगह अशोक कहता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, या मैं सो रहा हूँ, या मैं शिकार पर गया हूँ, या मैं कहीं भी हूँ, मुझे तुरंत सेना की जो है प्रजा का जो है संदेश मुझ तक पहुँचाया जाए। कि ये किसमें है? छठा शिलालेख में है। 7वां शिलालेख। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। अशोक कहता है, जब सब जगह सब संप्रदाय के मनुष्य निवास करें, तब क्योंकि वे सब संयम व आत्मशुद्धि चाहते हैं। वो कहते हैं अशोक कि सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदाय के लोग रह सकते हैं और जो है आत्मशुद्धि कर सकते हैं। 8वां शिलालेख। इसमें भी अशोक की धम्म यात्राओं का वर्णन किया गया। धम्म मतलब धार्मिक भावनाएं जो होती थी, उसे धम्म कहा गया है। बौद्ध धर्म में धर्म को धर्म कहा गया। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्राएं शुरू की और सबसे पहले बोध गया की यात्रा की। अशोक ने कुल 256 रातें अपनी धम्म यात्रा में बिताई। कितनी रातें? 256 रातें जो है धम्म यात्रा में बिताई। जैसे सारनाथ गया और लुम्बिनी गया, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था बौद्ध जी का, वहाँ पर गए। सारनाथ गए, जहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया था। 9वां शिलालेख देख लेते हैं। इस शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। इसमें धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। इसमें जो है धम्म को सर्वमंगल घोषित कर दिया गया। दासों और सेवकों से शिष्ट व्यवहार करें तथा श्रमणों मतलब जो है परिश्रमी जो लेबर होते थे, उन गुरुजनों ब्राह्मणों का सम्मान करें। 10वां शिलालेख। इसमें आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में कार्य करें। और अशोक ने आदेश दिया कि जो राजा है वो भी और जो उच्च अधिकारी हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी होते हैं उच्च अधिकारी, वो जो है हमेशा प्रजा के हित में कार्य करें। इसमें यश व कीर्ति की निंदा की तथा धर्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार किया। 12वां शिलालेख। इसमें स्त्री महामात्रों और ब्रज भूमिकों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया। जो स्त्री थी उनको भी जो है इसमें रखा गया। इसमें अशोक की धार्मिक सहजता को दर्शाया गया है। इसमें सभी संप्रदायों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख। इसमें कलिंग युद्ध और जो अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। इसमें धम्म विजय को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है।
है। अब इसमें कलिंग युद्ध जो हुआ था, वो नरसंहार हुआ था, महापद्मनंद से हुआ था। इतनी हत्याएं हो गई कि जो है अशोक का हृदय में दया आ गई और उसने उसी क्षण से युद्ध करना, शिकार करना, बलि देना इत्यादि सभी कुछ काम छोड़कर वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी जिक्र किया गया है। इसी में अशोक ने 8वीं जनजातियों की धमकी दी, धर्म का मार्ग चुने अन्यथा परिणाम बुरा होगा। ये 8वीं जात होती थी, इसमें थोड़ा गलत छप गया है। यह 8वीं जाति की जनजाति होती थी, उनको अशोक ने जो है धर्म धारण करने का धमकी दी। 14वां शिलालेख, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया। 14वें शिलालेख में जनता को जो है उसने जो है धर्म धारण करने का, धार्मिक जीवन जीने का संदेश दिया। मेरा राज्य बहुत बड़ा है, इसमें बहुत से लेख लिखवाए गए हैं, आगे भी लिखवाऊंगा। हो सकता है इन लेखों में कुछ त्रुटि रह गई हो। अभिलेखों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रिकॉर्ड्स। अशोक के 2 अभिलेख मानसेहरा व शाहबाज गढ़ी खरोष्टी लिपि में है। ये जो दो मिले हैं अभिलेख, ये किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है। लघुमान व तक्षशिला अभिलेख अरामाइक लिपि में मिले हैं। सरकुना व गंधार अभिलेख द्विभाषिक लिपि में मिले हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा आम जन की भाषा प्राकृत थी, मतलब जो आम जनता बोलती थी वो प्राकृत भाषा थी। और जो लिपि थी, जो उसमें पत्थरों में लिखाया गया, वो 4 भाषाएं थी, खरोष्टी, अरमाइक, ब्राह्मी लिपि, यही सब सारी प्राकृत, ये 4 लिपियां थी। अशोक के अभिलेखों में उसके शासनकाल के 8वें वर्ष से 27वें वर्ष तक की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। एररगुड़ी अभिलेख में लिपि का प्रयोग दाएं से बाएं किया गया, ब्राह्मी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के लघु शिलालेख, मिनर एडिक्ट्स ऑफ अशोका। मास्की जो है कर्नाटक रायचूर में पाया गया। रूपनाथ मध्य प्रदेश जबलपुर में पाया गया। गुर्जरा मध्य प्रदेश दतिया जिले में पाया गया। भाबरू राजस्थान जयपुर विराटनगर में पाया गया। सहसराम बिहारा शाहजहांबाद में पाया गया। महास्थान बांग्लादेश पुंदरूर नगर में पाया गया। नोट्स देख लेते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। इसमें अशोक की कलिंग विजय का वर्णन है। इसके अलावा अशोक के धम्म की ग्रीक, यवन, सिलोन आदि राजाओं पर विजय का वर्णन है। इस लेख को गिरनार संस्कृत भी कहा जाता है। इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? प्रथम अभिलेख में की गई है। यही बता रहे हैं ये। और उसे निषेध किया गया, मतलब बंद कर दिया गया। ऐसे समाज जिसमें पशु वध होता हो पर भी प्रतिबंध लगाया गया। निषेध मतलब प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना, यही होता है। इसमें अशोक ने कहा है कि अभी राजकीय पछाला में 1 हिरण व 2 मोर मारे जाते हैं चाहिए। अशोक के 13वें शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। इसमें अशोक की कलिंग विजय का वर्णन है। इसके अलावा अशोक के धम्म की ग्रीक, यवन, सिलोन आदि राजाओं का विजय का वर्णन है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मनदेई नेपाल में है। सबसे बड़ा कौन सा है? 13वां शिलालेख है। और सबसे छोटा कौन सा है? रुम्मनदेई नेपाल में जो स्थित है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई। अशोक का 7वां अभिलेख भाबरू शिलालेख जयपुर सबसे लंबा है।
प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दें। धन्यवाद।